Hello everyone, I am Shefali, your accountancy teacher. I welcome you all in your accountancy class. We have completed our first chapter in our last few videos. Now I am going to start our new chapter, which is change in profit sharing ratio among existing partners. मीन्स कि जब आपके जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके बीच की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाए, कि जो भी एग्जिस्टिंग रेशो में वो लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे थे वो रेशो चेंज हो जाए, तो उस टाइम पर हमें क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो जब कभी भी ऐसा हो कि पार्टनर्स के बीच की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल रही है, तो उस टाइम पर जो सिचुएशन होगी दैट इज़ कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन शब्द यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कहता है आपको, देखो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बनना, री आगे लग गया मतलब दोबारा से बनना, कि आपकी पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। ओके, मतलब दोबारा से जो है वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा। सो क्यों होगा ऐसा? बिकॉज जो पार्टनरशिप आपका होती है वो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट का रिजल्ट होती है। कि पार्टनरशिप कैसे आती है एग्जिस्टेंस में? जब दो लोगों के बीच में या मोर देन टू पीपल के बीच में होता है एक म्यूचुअल एग्रीमेंट, जिसको आपने डीड का नाम दिया था, पार्टनरशिप डीड बोला था। अब उस म्यूचुअल एग्रीमेंट में अगर चेंजेस आ जाएं, एग्रीमेंट में हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी डिसाइड की होगी, तो अब उस एग्रीमेंट में जब चेंजेस आ जाएं तो पुराना एग्रीमेंट एंड हो जाता है, नया एग्रीमेंट आपका सामने आता है। तो ये जो आपका पुराना एग्रीमेंट जो है वो उसमें आपने अमेंडमेंट्स किए, तो इसे ही आप कहते हो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। क्योंकि पार्टनर्स के बीच का जो रिलेशन है वो बदल जाता है, बिकॉज पहले जो है वो किसी और तरह से जो है वो शेयर कर रहे थे प्रॉफिट्स, किसी और रेशो में, उनके बीच का जो भी आपस का कंट्रीब्यूशन था, कैपिटल का, प्रॉफिट्स का जो शेयर था वो चेंज हो गया। तो इस रिलेशनशिप के चेंज होने से पुरानी पार्टनरशिप जो थी आपकी वो बदल करके नई का रूप लेगी। फर्म नहीं बंद हो रही है, यहाँ फर्म चल रही है पार्टनरशिप की, बस उनका रिलेशन चेंज हुआ पार्टनर्स का, तो इसे आपने नाम दे दिया रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। अब यहाँ पर आपके पास क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, क्या क्या आपके पास सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे कि कब हमारा जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। फर्स्ट तो वही है कि अगर आपकी जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा ना, पार्टनर्स के आपस का जो शेयर है प्रॉफिट का वो बदल जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद क्या हो सकता है कि एडमिशन हो जाए एक नए पार्टनर का। अब नए पार्टनर के एडमिशन से क्या मतलब है यहाँ, कि नया पार्टनर जब आएगा, सपोज अभी दो पार्टनर्स थे ए एंड बी, वो लोग 100 रुपीज़ के प्रॉफिट को इक्वली शेयर कर रहे थे 50-50। लेट अस टेक अ एग्जांपल कि ए एंड बी हाफ ऑफ शेयर कर रहे थे प्रॉफिट को। अब अगर वो सी को भी ले आएंगे तो ऑब्वियसली सी का भी कुछ हिस्सा रहेगा प्रॉफिट्स में, तो उससे उनका शेयर अफेक्ट होगा ना ए और बी का। तो अपने आप ही ये भी क्या है, एक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है ए और बी इक्वल ना शेयर करें, आपस में भी इक्वल ना हो उनका, 3 पार्टनर्स हो गए हैं अब,
सो इस तरह से न्यू पार्टनर के आने से भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदलती है। नेक्स्ट हो सकता है एडमिशन का उल्टा, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, कि अब अगर एक पार्टनर रिटायर हो जाए, जैसे 3 अगर पार्टनर हैं ए, बी और सी, जिसमें से बी कह रहा है कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, तो ए और सी का भी तो शेयर अब इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि बी अगर चला जाएगा तो ए और सी को बी के हिस्से के प्रॉफिट्स भी शेयर करने को मिलेंगे। तो यहाँ पर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अफेक्ट होगी आपकी। तो रिटायरमेंट के अलावा हो सकता है आपका डेथ ऑफ अ पार्टनर, कि एक पार्टनर की डेथ हुई तो भी आपकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो बदलेगी। सो इस सब से जो है वो होगा क्या कि पार्टनरशिप फर्म का हो जाएगा रिकॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि पुराने वाले जो शेयर थे उनके वो नहीं रहेंगे। कोई अगर अभी 1/4 ले रहा है, हो सकता है आने वाले फ्यूचर में उसका वो 1/4, 1/3 हो जाए, 1/5 हो जाए प्रॉफिट में शेयर, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। या फिर आपका एक और केस हो सकता है, दैट इज़ अमेलगामेशन। अब अमेलगामेशन का मतलब क्या होता है कि जब कभी आप एक पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो और आप सोचते हो कि मैं कंपटीशन को जो है वो कम करने के लिए दूसरी फर्म के साथ अपनी फर्म को अमलगामेट कर लूँ, मिला लूँ, हम मिल कर के एक फर्म चला लेते हैं। जैसे ए और बी एक फर्म चला रहे हैं, 2 पार्टनर्स हैं, दूसरी तरफ सी और डी एक फर्म चला रहे हैं, तो इन्होंने सोचा कि हम एक कॉमन फर्म चला लेते हैं, ए बी सी डी चारों पार्टनर्स जो है वो मिल करके। सो इससे क्या होगा, ए और बी ने एक फर्म चला रहे हैं, सी और डी भी, तो इन दोनों ने, ये दोनों फर्म्स वालों ने सोचा कि मिला करके एक ही फर्म चला लो, चारों मिला करके। सो ये अमलगामेशन है। यहाँ पर भी पार्टनरशिप फर्म का क्या हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन। ओके, क्योंकि तब भी इनके जो पुराने शेयर्स हैं वो बदल जाएंगे और एक नई फर्म आपके सामने आ जाएगी ए बी सी डी की, जहाँ पर इनके कुछ नए शेयर्स और नया एग्रीमेंट होगा। सो ये तो हमने डिस्कस की सिचुएशंस कि किन सर्कमस्टांसेस या किन सिचुएशंस में आपका जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। अब इसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं कि ये रिकॉन्स्टिट्यूशन अगर हो रहा है तो आपको क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने होंगे, क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी होंगी जब आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो उस टाइम पे सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि कौन सा पार्टनर रिकॉन्स्टिट्यूशन की वजह से गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर अपना शेयर जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। ये दोनों ही चीज़ें आपको जो है वो देखनी होंगी। तो अगर कोई गेन कर रहा है तो उसकी आपको निकालनी होगी गेनिंग रेशो, और अगर कोई पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसकी हम निकालेंगे सेक्रीफाइस रेशो। तो आपके पास जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहता है वो यही है, सबसे पहले कि गेनिंग रेशो या सेक्रीफाइसिंग रेशो फाइंड करना। देन आपको अकाउंटिंग करनी है फॉर गुडविल। गुडविल होती है गुड नेम, जो आपने कई सालों तक काम करके जो है वो अर्न किया है। तो यहाँ अगर देखो कि आप एक नए पार्टनर का एडमिशन कर रहे हो, वो एज पार्टनर एडमिट हुआ, उसने कुछ कैपिटल लाई, अब वो आपकी गुडविल को एंजॉय करेगा, उसकी वजह से भी जो प्रॉफिट होंगे वो उस नए पार्टनर को भी मिलेंगे, क्योंकि उसका भी कुछ शेयर होगा आपकी फर्म में। तो यहाँ ये बात है कि उसको वो गुडविल हम ऐसे फ्री में एंजॉय करने के लिए तो नहीं दे सकते ना कुछ चार्ज करेंगे उससे। तो वो जो नया पार्टनर है वो जितने भी हिस्से के प्रॉफिट के लिए आ रहा है उसे कहेंगे कि गुडविल में भी आप उतना कंट्रीब्यूशन हमें दो। बाकी के जो पार्टनर्स हैं पुराने, उन्हें कंट्रीब्यूशन दो आप गुडविल का, अपने हिस्से की गुडविल आप उन्हें जो है वो दो, क्योंकि वो उन पुराने पार्टनर्स ने मिलकर के कमाई। नया पार्टनर आकर के अगर उस गुडविल का हिस्सेदार बन रहा है तो वो जितने भी 1/4, 1/3 जितने शेयर के लिए आ रहा है
उतना अपना गुडविल का हिस्सा भी वो लेकर के आएगा और वो ओल्ड पार्टनर्स को उतने से जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा उतना हिस्सा। उसके अलावा है आपके पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, कि अब आपके जो पुराने रिजर्व या एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठे हुए प्रॉफिट अगर पड़े हैं आपके पास कुछ, तो उनका भी ट्रीटमेंट करना होगा। जैसे अब नया पार्टनर आया तो पुराने रिजर्व्स, पुराने जो प्रॉफिट आपके बिना डिस्ट्रीब्यूट किए ऐसे इकट्ठे हुए पड़े हैं, उसको तो ओल्ड पार्टनर्स ही लेंगे, नए को तो हम नहीं देंगे ना पुराने रिजर्व्स, क्योंकि वो तो हमने अपने हिस्से से बचा करके वो पैसा रिज़र्व के रूप में रखा। तो कोई नया पार्टनर अगर आया तो वो नहीं ले सकता उसे, वो पुराने पार्टनर्स ही आपस में शेयर करेंगे। इसी तरह अगर कोई रिटायर हो रहा है तो वो भी जब रिटायर होगा तो अपने हिस्से का रिज़र्व, अपने जो भी हिस्से के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं वो लेकर के जाएगा। सो इनका भी ट्रीटमेंट करना होगा हमें। और हमें क्या करना पड़ेगा, एसेट्स का भी रीवैल्यूएशन करना होता है, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू में अगर कोई कमी या फिर कोई जो है वो इंक्रीमेंट हुआ तो जो वो उसकी वजह से जो भी फाइनल रिज़ल्ट है कि एसेट्स इंक्रीज़ हो रही हैं या डिक्रीज़ हो रही हैं, उसका जो फाइनल रिज़ल्ट है उसके प्रॉफिट या लॉस को भी ओल्ड पार्टनर्स, मतलब अगर कोई नया एडमिट हो रहा है तो उसके आने से पहले नए के ओल्ड पार्टनर्स ही उस प्रॉफिट या लॉस को शेयर करेंगे, जो भी एसेट्स की वैल्यू में बदलाव आ रहा है वो। और उसके अलावा आपको कई बार करनी होती हैं कैपिटल्स की एडजस्टमेंट व्हेन इट इज़ डिमांडेड बाय पार्टनर्स, कि हम कैपिटल्स को भी रीएडजस्ट करें, तो हमें कैपिटल्स को भी एडजस्ट करना पड़ सकता है। ये आपका बेसिक थ्योरेटिकल पोर्शन था इस चैप्टर का से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अब प्रैक्टिकल टर्म्स की, कि हम कैसे सेक्रीफाइस या गेनिंग रेशो को फाइंड करेंगे इन न्यूमेरिकल टर्म्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।